आइए देखिए गोवर्धन पूजा की कथा होने जा रही है। 10 मिनट लगे बैठे, 10 मिनट केवल 10 मिनट के अंदर गोवर्धन पूजा आप लोग करके देखिए। होता क्या है कि मैं 2 बजे आता हूँ तो यहाँ कोई होता नहीं है, ठीक है। तो 1 घंटा तो मुझे लग जाता है आपकी प्रतीक्षा में। जब सब लोग आते हैं तो कथा शुरू होती है। बस केवल 10-15 मिनट का समय देंगे आपका। गोवर्धन पूजा की कथा सुनते हैं, शेष कल आप लोग कथा सुनेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ दीपावली का पर्व आता है, तो दीपावली के दिन हमारे यहाँ देवराज इंद्र की पूजा होती है। एक बार ठाकुर जी सुबह सुबह उठे और उठ करके नंद बाबा की गोद में बैठे और उनका दर्शन किया। आंख खोला, उनका दर्शन किया। बाबा प्यार कर रहे हैं। कान्हा ने पूछा, बाबा आज ये सबके आप पूरी कचौड़ी काहे बन रही है? क्या गांव में कोई शादी वादी हो रही है क्या? नंद बाबा ने कहा, शादी तो भी होगी नहीं, क्योंकि दीपावली के बाद जो एकादशी आती है वहां भगवान उठते हैं तो शादी विवाह शुरू होता है। तो बोले काहे बन रही है? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा हमारे यहाँ होती है। ठाकुर जी ने कहा, ये इंद्र कौन है जो पानी बरसाते? तो ठाकुर जी ने कहा, अगर इंद्र भगवान की पूजा न की जाए तो बोले पानी नहीं बरसाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, मान लिया आधा गांव पूजा करे, आधा गांव न करे, तो कहा आधे गांव पानी गिरी। भाई पानी तो खुद ही गिरता है। भगवान ने कहा, इससे इंद्र का क्या प्रयोजन है? भाई प्रकृति का नियम है तो वर्षा होगी, समझे आप? आपने इंद्र को देखा? बोले नहीं देखा। ठाकुर जी ने कहा, बिना देखे भगवान मान दिया। तो बोले किसकी पूजा किया करे? ठाकुर जी ने कहा, ये बताओ आपका व्यवसाय क्या है? बोले जानवर पालना। बोले जानवर को चारा कहाँ मिलता है? बोले गोवर्धन पर। तो भगवान ने कहा, जब गोवर्धन आपके जानवरों को पाल रहा है और उसके दूध से आप लोग पल रहे हैं, तो भगवान कौन है? इंद्र है कि गोवर्धन जी? कुछ लोग बड़े बुद्धिमान थे, बोले बात तो लड़का सही कह रहा है, छोटा है क्या? 7 वर्ष की उम्र है भगवान की। 7 वर्ष की अवस्था की बात है। ठाकुर जी ने कहा कि गोवर्धन महाराज अगर न हो तो आपके जानवर कहां चरने जाए? तो ग्वाल वालों ने कहा कि भैया क्या करना चाहिए? अरे बोले गोवर्धन महाराज की पूजा करो। तो गांव में काफी लोग तो सम्मत में आ गए, कुछ लोग अलग अलग घूम रहे हैं। हर जगह होते विचार। कोई कहा लगे भैया आई सुना होगी, हमारे यहाँ पुरखंड चलो आ रहो, इंद्र भगवान की पूजा करो, उल्टा सुल्टा न कर दे भैया। तो उस चक्कर में पूजा रुक गई। दीपावली के दिन ना इंद्र की पूजा हो पाई और ना गोवर्धन महाराज की पूजा हो पाई। दूसरे दिन परेवा जब भास सवेरे जितने बुढ़ऊ रहा सब इकट्ठा है और बोले भैया रात में हम चिंतन कर लीन है कि जो कृष्ण कह रहा है वही सही है, सब लोग भैया गोवर्धन पूजा करने चलो, ठीक है। तो सबको लेकर के भगवान गोवर्धन महाराज पे आए हैं और सबसे भगवान ने कहा कि हम हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज को प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया। अब बोले इनका अब नहवाओ। तो यह बड़ी समस्या, बाल्टी भर भर यमुना जी से पानी लावे तो कितना लावे? सब ग्वाल बाल थक गए, बोले ठाकुर जी हमसे ना होई। तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा की। और उसी मानसी गंगा से स्नान कराया गया, फिर उनकी पूजा की गई और उनको भोग लगाया गया। तो सब लोग यहाँ पर पूजा करेंगे और गोवर्धन महाराज को भोग लगाएंगे। और हमारे कमल भैया आपको गोवर्धन महाराज की सुंदर भजन सुना रहे हैं, इसको आप लोग सुने। आपने सीधी बात। हेलो।